बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित्त ल्याए, स्नेह सो सेवा करी जो घनी, पहचान के अपना धाम धनी, पहचान के अपना धाम धनी। तब श्रीमुख बचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढ़ना अपना साथ, माया मिने आए सृष्टि ब्रह्म, सो बुलावन आए हम, सो बुलावन आए हम। तब श्रीमुख बचन कहे प्राणनाथ। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 133वां दिवस तथा यह प्रकटवाणी विषय प्रसंग का 25वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रकटवाणी विषय अंतर्गत अब तक हमने चौपाई नंबर 75 तक के भाव को चर्चा किया, चिंतन किया। आज हम चौपाई नंबर 76 से प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ महामति प्राणनाथ जी कहते हैं, तब श्रीमुख बचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढ़ना अपना साथ, माया मिने आई सृष्टि ब्रह्म, सो बुलावने आए हम। तो यही चौपाई से जागनी सूत्र प्रारंभ हो रहा है। प्रकटवाणी प्रसंग में जो हमने 14 सूत्र के विषय में भूमिका के प्रसंग से ही चर्चा किया, और बीच बीच में जैसे जैसे चौपाई का प्रसंग जिस जिस सूत्र के ऊपर चर्चा हो रही है, तब भी इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो ये 75 नंबर चौपाई तक जो चर्चा किया, तो ये दर्शन सूत्र प्रसंग में चल रहा था। तो अब ये दर्शन सूत्र पूरा होने के बाद अब ये जागनी सूत्र प्रारंभ हुआ। तो जैसे 75 नंबर चौपाई तक के भाव को देखें तो अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी ने श्री देवचंद्र जी को दर्शन दिया, तारतम बीज मंत्र प्रदान किए और स्वयं परमात्मा स्वरूप आवेश शक्ति श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर विराजमान हुए। उसके बाद फिर ये परमधाम की बातें तारतम के माध्यम से सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में जो भी प्रकाशित हो रहे हैं, तो ये गांगजी भाई को धीरे धीरे करते करते सुनाए। और जब परमधाम की वाणी सुनाने लगे तो गांगजी भाई को सतगुरु स्वरूप, धामधनी स्वरूप का पहचान हुआ और उनकी आत्मा जागृति हुई। फिर गांगजी भाई ने सतगुरु महाराज को अपने घर में बुला लिए, मतलब अपने घर में पधरावनी किया और बहुत स्नेह यानी कि प्रेम और भाव के साथ में सेवा कर रहे हैं। तो धामधनी के स्वरूप में पहचान करके, तो जैसे 75 नंबर चौपाई में कहा ना, अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित्त ल्याए, स्नेहसों सेवा करी जो घनी, पहचान के अपना धाम धनी। इस तरह से बताया। धामधनी स्वरूप पहचान करके स्नेहसों प्रेम और भाव के साथ में सेवा की। तो ये प्रसंग चलते चलते
अब ये 76 नंबर चौपाई में कहा, तब स्त्रीमुख बचन कहे प्राणनाथ। अब गांगजी भाई के घर में जागनी हो रही है। तब ये जागनी के ही संदर्भ में सतगुरु महाराज, जिन्हें यहाँ प्राणनाथ शब्द के द्वारा संबोधन किया, तो सदगुरु स्वरूप के अंदर अक्षरातीत धाम धनी के आवेश शक्ति विराजमान है। तो जो प्राणों के नाथ प्राणनाथ है, तो ये प्राणनाथ शब्द के ऊपर हमने यही प्रकटवाणी के प्रारंभिक प्रसंग में ही कृपा कर कहे प्राणनाथ, ये शब्द के ऊपर चर्चा करते हुए वास्तव में प्राणनाथ कौन है, इस विषय में खुलासा किया है, अर्थ किया है। इसीलिए यहाँ मैं सार रूप में बता रहा हूँ कि ये प्राणनाथ मतलब प्राणों के नाथ, अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप, जो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय के अंदर विराजमान है। इसीलिए सदगुरु स्वरूप ही प्राणनाथ है। तो यहाँ इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी स्वरूप स्वयं भी ये वाणी के संदर्भ में कह रहे हैं, तब स्त्रीमुख बचन कहे प्राणनाथ। तब मतलब कब? जब गांगजी भाई ने सतगुरु महाराज को अपने घर में पधरावनी की, सेवा कर रहे हैं, सतगुरु महाराज चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे गांगजी भाई के घर में जागनी होने लगी, तो ये अब जागनी सूत्र प्रसंग इस अर्थ में प्रारंभ हुआ। वैसे तो मैंने इसको पहले भूमिका के प्रसंग में कहा हूँ, जागनी सूत्र अंतर्गत वैसे दर्शन देने वाला स्वरूप ने सुंदरबाई सखी को जागृत कराना, ये भी जागनी सूत्र के अंदर ही है। और सदगुरु स्वरूप के द्वारा गांगजी भाई की जागनी होना, ये भी जागनी सूत्र के अंदर ही है। लेकिन अब जागनी लीला के रूप में जागनी की प्रक्रिया गांगजी भाई के घर से प्रारंभ हुआ। तो इसीलिए जैसे गांगजी भाई के घर में पधरावनी और गांगजी भाई के द्वारा सेवा के प्रसंग 75 नंबर चौपाई तक में हुआ, और 76 नंबर चौपाई में विशेष करके अब जागनी के विषय में ही सतगुरु महाराज बातें करने लगे। इसलिए यहाँ इसको जागनी सूत्र के प्रसंग में यहाँ से बताया गया है। तो सतगुरु महाराज कहने लगे कि परमधाम से आए हुए आत्माओं को खोज करके, ढूंढ करके ये मायावी संसार से निकालना है, अलग करना है। तो जिसके लिए कहा, तब स्त्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ। तब यानी कि गांगजी भाई के घर में जब जागरणी लीला प्रारंभ हुई, तो श्रीमुख वचन, अपने श्रीमुख से वचन, ये शब्द कहने लगे। कौन? प्राणनाथ। प्राणनाथ मतलब सतगुरु स्वरूप। क्या कहने लगे? ढूंढ काढ़ना अपना साथ। ढूंढ करके, खोज करके, काढ़ना मतलब निकालना है। कहां से निकालना है? संसार भवसागर से खोज करके आत्माओं को निकालना है। किसको? अपना साथ, अपने साथ, अपने संबंधी परमधाम की आत्माओं को। क्यों? दर्शन देने वाला स्वरूप ने कहा ना कि देवचंद्र, तुम अकेले ये संसार के खेल देखने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारे साथ में 12,000 ब्रह्मप्रिया, ब्रह्मंगनाएं, ब्रह्म सृष्टि, ये संसार जगन्नाटक का खेल देखने के लिए आए हैं। तो उन आत्माओं को जगा करके परमधाम तक ले जाने का कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं, दर्शन देने वाला स्वरूप ने कहा था। इसीलिए सदगुरु महाराज ये भाव को प्रकट कर रहे हैं और गांगजी भाई के समक्ष में ये भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि ढूंढ काढ़ना अपना साथ। मायावी जगत, संसार भवसागर के बीच में अपने साथ परमधाम के साथ संबंधी आत्माएं जो आकर के भूली हुई है, उन आत्माओं को खोज करके निकालना है। माया मिने आई सृष्टि ब्रह्म। माया मिने मतलब
मायावी जगत के बीच में, माया के अंदर आई है सृष्टि ब्रह्म सृष्टि सखियां। कहां से? परम धाम से। और सदगुरु महाराज कहते हैं सो बुलावने आए हम। सो वो मायावी जगत में आए हुए आत्माओं को, ब्रह्म सृष्टियों को बुलाने के लिए और बुला करके वापस परमधाम ले जाने के लिए मैं ये संसार भवसागर में आया हूं। सो बुलावने आए हैं हम। और फिर आगे कहते हैं हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। देखिए तो सदगुरु महाराज के कितने बड़ी संकल्प है। हम आए हैं इतने काम, हम मतलब मैं इतने से कार्य के लिए संसार में आया हूं कि ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, ब्रह्म सृष्टियों को, परमधाम की आत्माओं को घर ले जाने के लिए, यानी कि धाम, परमधाम ले जाने के लिए मैं ये संसार में आया हूं। तो अब ब्रह्म सृष्टियों को खोज करके ये संसार भवसागर से निकाल करके परमधाम ले जाना है। सदगुरु महाराज इस तरह से पूरा एक जागने के लिए अब किस तरह से आगे कार्य करना है, इस विषय के ऊपर चर्चा करने लगे, सुनाने लगे। वैसे अब और भी कितने सारे आत्मा सदगुरु के समक्ष में एकत्रित हुए हैं, वही लोग भी सुन रहे हैं। जैसे लालदास जी महाराज ने बीत के प्रसंग में ये जागरण लीला के प्रारंभिक समय के प्रसंग के ऊपर से ही चर्चा करते हुए कहा ना, जैसे कि कहा पहले तो राज मंदिर में ही जागरणी लीला प्रारंभ हुई, और जैसे गांगजी भाई की जागरणी होने के बाद गांगजी भाई ने सदगुरु महाराज को अपने घर में पधरावनी किया। अब सदगुरु महाराज गांगजी भाई के घर में दिन में 9-9 घंटे तक चर्चा करते हैं, और उनका चर्चा का विषय वस्तु क्या है? ब्रजरास लीला की महत्व को समझाना और परमधाम का वर्णन, श्रीराज जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन। जैसे कहा ब्रजरास लीला की बड़ा दिखाओ तो बोझ, ब्रजरास लीला की बहुत महत्व को समझाते हैं सदगुरु महाराज। और वर्णन करे श्रीराज को सुंदर रूप अनूप, श्रीराज जी के सुंदर रूप, अनुपम रूप, उनकी श्रृंगार, 25 पक्ष परमधाम, परमधाम की लीला, ये वर्णन करते हैं। और साथ में शास्त्रों के रहस्यों को और संतों की वाणी को मिलन करा करा करके ये सारे विषय भी खुलासा करके समझाते हैं। तो ये सदगुरु महाराज की चर्चा की विषय वस्तु रही। इसीलिए तारतम के प्रकाश के माध्यम से ये सारी लीला और ये सारी रहस्य सदगुरु महाराज खोल खोल करके चर्चा करके समझा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे करते करते 1 से 2, 2 से 3 करते करते आत्माएं उपस्थित हो रहे हैं। और उसमें भी लालदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप में कहा कि सदगुरु की चर्चा सुनने के लिए ये सदगुरु महाराज के धर्म सिद्धांत में कौन उपस्थित हुए? तो कहा सोई आए साथ में जाके धनिये पकड़े हाथ। सोई आए साथ में, सदगुरु के साथ में, सदगुरु के सानिध्य में वही आत्मा आए जाके धनिये पकड़े हाथ, जिस आत्मा के हाथ यानी कि दिल और दिमाग रूपी हाथ। वाणी में जब हाथ शब्द आता है तो दिल और दिमाग रूपी हाथ, और धनी के हाथ ईशक और इलम रूपी हाथ। तो हाथ को हाथ पकड़ता है ना। तो श्रीराज जी महाराज धामधनी स्वरूप अपने ईशक रूपी हाथ के द्वारा आत्मा के दिल रूपी हाथ को पकड़ते हैं, और रज जी महाराज अपने इलम रूपी हाथ के द्वारा आत्मा के
दिमाग रूपी हाथ को पकड़ते हैं। इसलिए आत्मा के हाथ के प्रसंग में दिल और दिमाग रूपी हाथ। तो कहा सोई आए साथ में जाके धनिये पकड़े हाथ, वही साथ में उपस्थित हुए जिसके दिल दिमाग रूपी हाथ को स्वयं अक्षरातीत धाम धनी ने पकड़ करके ले आए। तो इसका मतलब धीरे धीरे करते करते अन्य आत्मा भी उपस्थित हुए हैं। उन्हीं उपस्थित आत्माओं के बीच में जब सदगुरु महाराज देखते थे अक्षरातीत धाम धनी के आवेश शक्ति, तारतम्य की दृष्टि, जिसके द्वारा सदगुरु महाराज के अंदर ऐसे शक्ति थी कि वो सामने वाला को देख करके ही परमधाम की ब्रह्म वासना है या नहीं पहचान करते थे। और जो परमधाम की ब्रह्म वासना सामने में दिखाई देता था तो उनको तारतम्य मंत्र देकर के दीक्षित कराते थे, परमधाम के मार्ग में प्रवेश कराते थे। ये जागरण लीला प्रसंग है। इसीलिए अन्य सुंदर सात अन्य आत्मा भी सामने में है और विशेष करके गांगजी भाई भी है। तो इन सब के समक्ष में सदगुरु महाराज कहने लगे कि परमधाम से ब्रह्मात्माएं ये संसार खेल देखने के लिए आई है और आकर के भूली हुई है मायावी जगत के अंदर। इसलिए उन सभी आत्माओं को भी ढूंढ करके खोज करके निकालना है, जागृत कराना है। और मेरा ये संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य ही ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करा करके परमधाम ले जाने के लिए है। हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। इस तरह से आगे जागने के कार्य को और विस्तृत रूप से आगे बढ़ाने के विषय में जब सदगुरु महाराज कहने लगे 12,000 आत्माओं को जगा करके परमधाम ले जाना है, ये बात जाहिर करने लगे, तब गांगजी भाई को आश्चर्य प्रकट हुआ। इसीलिए देखिए तो चौपाई नंबर 77 में पहला चरण और दूसरा चरण जो हमने उच्चारण किया, सदगुरु महाराज के भाव, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। मैं सिर्फ इतने कार्य के लिए आया हूं, ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम ले जाने के लिए करके कहा। तो इसी चौपाई के तीसरे चरण में तब गांगजी भाई पायो अचरज मन, गांगजी भाई के मन में आश्चर्य प्रकट हुआ। इसीलिए अब ये 77 नंबर चौपाई के तीसरे चरण से ही आश्चर्य सूत्र प्रारंभ हुआ। जैसे जागनी सूत्र कहा, जागनी सूत्र के साथ में अब ये आश्चर्य सूत्र है। गांगजी भाई को आश्चर्य हुआ। और ये भूमिका में ही हमने कहा है, ये सिर्फ गांगजी भाई की ही आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ तो अब सदगुरु के सानिध्य में गांगजी भाई सीधा उपस्थित होने से उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किए हुए भाव को यहाँ चौपाई में रखा गया। बाकी सभी आत्माएं जब ये परमधाम की बातें सुनते हैं, ब्रह्मात्माओं को जगा करके परमधाम ले जाने की बात सुनते हैं, तो शुरू में तो हर किसी को आश्चर्य प्रकट होता ही है। तो यहां कहा तब गांगजी भाई पायो अचरज मन, अचरज मतलब आश्चर्य, मन में एकदम आश्चर्य हुआ उनको। क्यों? तो सदगुरु महाराज को कहने लगे कौन मानसी पार के वचन। अब ये गांगजी भाई की भाव सदगुरु के समक्ष में व्यक्त कर रहे हैं, उस भाव को प्राणनाथ जी यहाँ चौपाई के द्वारा जाहिर कर रहे हैं। कौन मानसी, कौन मानेंगे पार के वचन, वो पार के वचन जो सदगुरु महाराज पार के वचन सुना रहे हैं ना, तो वो पार के वचन यानी कि परमधाम के वचन ये संसार भवसागर के बीच में कौन मानेंगे सदगुरु महाराज। गांगजी भाई इस तरह से कहने लगे। कहा ब्रह्म सृष्टि क्यों मिलसी, कहा किसने कहा? गांगजी भाई ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि हे सदगुरु महाराज ब्रह्म सृष्टि कैसे मिलेंगे। क्योंकि ऊपर कहा था ना सदगुरु महाराज ने
माया मिने आई सृष्टि ब्रह्म सो बुलाने आए हम करके। ब्रह्म सृष्टि मायावी जगत के बीच में आए हैं, उनको बुलाने के लिए मैं आया हूं। ढूंढ काढ़ना अपना साथ संसार भवसागर के बीच में खोज करके आत्माओं को निकालना है करके कहा था। तो गांगा जी भाई कहने लगे, कहे आप ब्रह्म सृष्टि क्यों मिले, कैसे मिलेंगे ब्रह्म सृष्टि? चाल तुम्हारी क्यों चलसी, हे सदगुरु महाराज आपका क्या चाल चलेगा? मतलब आपका कुछ चाल नहीं चलेगा। तो गांगा जी भाई के दिमाग में अभी की स्थिति के हिसाब से देखें तो उनको ऐसा लग रहा है कि सदगुरु महाराज जो कह रहे हैं ये कदापि संभव नहीं है। वो इस तरह से आश्चर्य क्यों व्यक्त कर रहे हैं? आगे स्वयं गांगा जी भाई के भाव यहां चौपाई के द्वारा व्यक्त किया है कि गांगा जी भाई के दिल दिमाग में ये संसार भवसागर कितनी अथाह है अच्छी तरह से पता है उनको। इसलिए सदगुरु के समक्ष में ही गांगा जी भाई ये संसार भवसागर के रूप का वर्णन करके बताते हैं कि ऐसे ऐसे स्थिति की ये संसार है। तो ऐसे संसार से आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12,000 ब्रह्म सृष्टि को खोज करके निकाल करके जगा करके परमधाम ले जाने की बात कर रहे हैं। चाल तुम्हारी क्यों चलसी, इसमें आपका क्या चाल चलेगा? मुझे लगता नहीं ये संभव है, इस तरह से कह रहे हैं। और गांगा जी भाई ये संसार मोहसागर का रूप का वर्णन करने लगे, जो भाव प्रणय जी ने यह वाणी के माध्यम से जाहिर किया। कहा मोहजल पूरा तीखा अति जोर, नख अंगूरी को ले जाए तोर। ये संसार सागर का वर्णन है। तो जैसे वाणी में ये संसार मोह सागर का वर्णन विस्तृत रूप से रास ग्रंथ का प्रारंभिक प्रसंग में ही वर्णन किया है। मोहजलनु प्रकरण करके हबे पहला मोहजलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भांत, तेनी केटली कहूं विख्यात। इस तरह से अब मैं सर्वप्रथम मोहजल के विषय में बताने जा रहा हूं। ये तो रात दिन सबको दुख देने वाला है, सबके अंदर दावानल अग्नि जल रहा है, बल रहा है, उसको मैं कहां तक विस्तार करके बताऊं करके 3 प्रकरण में मोहजल के विषय में वर्णन किया है रास ग्रंथ में। और अन्य ग्रंथ में भी जगह जगह पर यह संसार मोहसागर के विषय में वर्णन किया। जैसे कलश ग्रंथ में देखे, वहां खेल का प्रकरण करके बताया है। फिर उसी खेल के अंदर भी और खेल है। संसार का खेल तो अपनी जगह में है ही, और इसी संसार के खेल के बीच में अब धर्म मार्ग के अंदर चलने वाले साधु संत कहलाने वाले, इनका खेल और भयंकर है। उसी में बैराट की जाली, वेद की जाली, ये प्रसंग भी, ये खेल मोहसागर का ही प्रसंग वर्णन है। और अन्य ग्रंथ में भी जगह जगह में संसार मोहसागर के विषय में वर्णन किया है। और जैसे मोमिन दुनी की बेवरा, यानी कि ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि की रहनी व्यवहार के विषय में भी चर्चा किया। तो उसमें जो दुनी यानी कि जीव सृष्टि की जो व्यवहार प्रसंग, चलन प्रसंग के ऊपर वर्णन हुआ है वाणी में ही, ये भी दुनिया संसार भवसागर के ही रूप का वर्णन है। तो इस तरह से विस्तृत रूप में वाणी के अंदर जगह जगह में है। लेकिन प्रकट वाणी के अंदर हम बार बार बोल रहे हैं 112 चौपाई प्रकट वाणी के अंदर ही सारा सिद्धांत का सार है। तो उस हिसाब से देखें तो वाणी में विस्तृत रूप से जितने भी जगह में ये संसार मोहसागर के विषय में वर्णन किया है, उसका सार रूप ये गांगा जी भाई ने आश्चर्य प्रकट करते हुए सदगुरु के समक्ष में ये संसार मोहसागर के विषय में जो बता रहे हैं, जिसको महामती प्राणनाथ जी अपनी चौपाई के माध्यम से ये जाहिर कर रहे हैं। ये प्रकट वाणी के अंदर मोहजल का प्रकरण अथवा
मोहसागर का वर्णन प्रसंग है। तो गंगा जी बाई ने क्या कहा? मोह जल पूर तिखा अति जोर। मोहजल का पूर मतलब मोहजल के अंदर, पूर मतलब लहरें, मोहजल मतलब ये संसार मोहसागर, जिसके अंदर पूर लहरें, तीखा, इतना तीक्ष्ण रूप से, अति जोर, इतना जोरदार रूप से आता है, मतलब ये मोहसागर का बल भयंकर है, इसको कोई पार नहीं पा सकते हैं। और ये संसार मोहसागर का ही बल, अब मोह कहने से यहां जैसे हम विराट के प्रसंग में मोह, अज्ञान, भर्मना, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नीद के निराकार निर्गुण करके ये चौपाई के द्वारा 9 प्रकार के संसार के गुण के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो यहां मोह शब्द आया है, मोहजल मतलब मोहजल के साथ में, मोहसागर के साथ में वो चौपाई में जो 9 प्रकार के गुण के विषय में चर्चा हुई है, वो सब शब्द के द्वारा, सब गुण के द्वारा समझना होगा। ये संसार का गुण है, इसका बल, इसका ताकत, इसका सामर्थ्य, इसकी क्षमता इतने भयंकर है। कहते हैं नख अंगुरी को ले जाए तोर, मतलब ये मोह यानी कि ये माया इतनी बलशाली है। नख मतलब ये नख, थोड़े से ये नख को अगर पकड़ने का अवसर मिल जाए तो वो अंगुरी को तोड़ करके ले जाएगा। इतना भयंकर ये मोहसागर, संसार, माया का बल है। मतलब उसको थोड़ा सा अवसर ही मिलना चाहिए, वो इतना बलशाली है, सबको अपने बस में करके ही छोड़ेगा। कहा ना, नख अंगूरी को ले जाए तोड़, नख पकड़ने को अगर मिल जाए तो अंगूरी को ही तोड़ करके ले जाएगा। तो नख पकड़ते समय अंगूरी को तोड़ना ये कोई साधारण बल है? ये तो साधारण उदाहरण के द्वारा बताया है। इसका मतलब ये संसार मोहसागर अत्यंत बलशाली है। इसीलिए ऐसे संसार भवसागर से 12,000 आत्माओं को जागृत करके परमधाम ले जाना ये कैसे संभव है? गंगा जी भाई आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, यही संसार भवसागर का रूप का वर्णन करते हुए, तरंग बड़े मेर से होए, इता खड़ा ना रहने पावे कोए, लहरें परा लहरें मारे घेर, माहे देता भमरिया फेर। ये संसार मोहसागर का रूप का वर्णन है। तरंग बड़े मेर से होए, ये संसार मोहसागर के अंदर तरंग, जैसे सागर में तरंग होता है ना, तो वो तरंग, संसार भवसागर रूपी सागर का तरंग इतने बड़े हैं, इतने भयंकर हैं, मेर से होए। मेर मतलब पर्वत। ये संसार भवसागर के अंदर ऐसे बड़े बड़े लहरें, ऐसे बड़े बड़े तरंग उमड़ उमड़ करके आता है, मानो कि मेर से, पहाड़ जैसे। तो इतने पहाड़ जैसे भयंकर तरंग, लहरें उछल उछल करके आ जाता है ना, तो यही तरंग, यही लहरें सबको बहा करके ले जाता है। जैसे सागर में देखिए ना, वो लहरें, वो छाल जब आता है तो आकर के जैसे वापस चला जाता है, तो जो कुछ भी मिलता है वो अपने साथ में बहा करके ले जाता है। तो ये संसार भवसागर में जो लहरें चल रहा है, जो तरंग चल रहा है, कोई साधारण नहीं है। मेर से शब्द प्रयोग किया। मेर यानी कि पर्वत जैसे, पहाड़ जैसे ऐसे भयंकर तरंग, लहरें उछल उछल करके आता है। इसका मतलब सब को समेट करके संसार सागर के तरफ ही ले जाता है। ये इता खड़ा ना रहने पावे कोई, जब वो पहाड़ जैसे तरंग, लहरें उछल उछल करके आता है और चले जाते हैं ना, उसके सामने में इत, यहां
खड़ा ना रहने पावे कोई, कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है। अब देखिए उधर से लहरें आ रहा हो और फिर वो वापस पलट करके जा रहा हो, तो इतने भयंकर छाल, इतने भयंकर लहर, इतने भयंकर तूफान के समक्ष में अपने को हिलाए बिना स्थिर रखने का हिम्मत कौन कर सकता है? वो बहा करके ले जाएगा, वहां पर स्थिर खड़ा होकर के रह नहीं सकेगा। तो इसीलिए यहां कहा तरंग बड़े मेर से हुए, इत खड़ा ना रहने पावे कोई। संसार भवसागर इतनी भयंकर है, इसके लहरों के सामने में कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है। तो ये लहरें किस रूप में आते हैं? जैसे देखें, ये संसार भवसागर, इसके बीच में आत्माओं को यानी कि साधकों को सबसे पहला नंबर देखें, ये तरंग अथवा ये लहरें तो अपने ही अंदर से आता है। ये मोहसागर, भवसागर, जो कुछ भी कहे ना, सारा सृष्टि में ये व्याप्त है, वो तो अपनी जगह में है। प्रत्येक जीव के अंदर भी ये मोहसागर, भवसागर है, और प्रत्येक जीव के अंदर के ये मोहसागर, भवसागर के द्वारा स्वयं ये तरंग, ये लहरें उछल करके आता है और बहा करके ले जाता है। तो साधक के अंदर के, जीव के अंदर की लहरें क्या है? तो सबसे पहला नंबर लहर तो है अपने ही अंदर की इच्छा। तो ये इच्छा रूपी लहरें जब उमड़ करके आता है ना, पहाड़ जैसे होकर के आ जाता है। मतलब इतने भयंकर है। और वही इच्छा कहां से कहां पहुंचा देती है। जैसे देखिए, साधना करने के लिए बैठ गए, लेकिन अंदर से पता नहीं कैसे इच्छा उमड़ करके आए, और वो इच्छा इतनी भयंकर है, साधक को वो साधना की स्थिति से उठा करके ले जाती ही है, वहां पर खड़ा रहने नहीं देते हैं, और उसी ने गिरा दिया। जैसे सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के वितक प्रसंग में, वो जब 17 वर्ष की उम्र में घर से निकले ब्रह्म तत्व के खोज के लिए, कच्छ देश की तरफ जा रहे थे, तो रात्रि के समय में वो मरुभूमि तुल्य मार्ग में चलते चलते हवा, तूफान आने लगा, और जिसके कारण बालू का ढेर इकट्ठा करके रास्ता को रोकने लगा। एक ढेर को पार किया, दूसरी तरफ फिर वायु लग करके वहां पर ढेर खड़ा कर देता है। यह प्रसंग वर्णन आता है ना। तो इसका बातूनी अर्थ, इसका अध्यात्म अर्थ हम कैसे चिंतन करते हैं? ये वायु, ये तूफान जो बालू का ढेर खड़ा कर रहा है, ये प्रकृति का तूफान तो अपनी जगह में है, बाहर का तूफान तो अपनी जगह में है, लेकिन इसी के द्वारा एक साधक की यात्रा में अध्यात्म दृष्टिकोण से देखे तो साधक के अपने ही हृदय के अंदर से, अपने ही मन के अंदर से आने वाली जो इच्छा रूपी तूफान इतनी भयंकर है। तो बालू का ढेर खड़ा करने का अर्थ क्या है? वही अपने ही इच्छा रूपी तूफान के कारण एक समस्या रूपी, एक संकट रूपी ढेर को खड़ा करना। मतलब जिस मार्ग में चल रहे थे, वो मार्ग में एक अड़चन, एक विघ्न, एक समस्या, एक उलझन आ गया। ये उलझन, ये ही बालू का ढेर है। मतलब निर्णय लिया था कि हम ऐसा करेंगे, यानी कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए
परमधाम के अनुभव करने के लिए, राज्य के अनुभव करने के लिए, साधना के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक निर्णय लेकर के मार्ग पर चल रहे थे। अध्यात्म मार्ग पर चलते चलते अपने ही अंदर से ऐसी इच्छा रूपी तूफान, हवा आ गया, जिसके कारण बालू के ढेर रूपी संकट को इस तरह से खड़ा कर दिया। सामने में अब इतना भयंकर संकट रूपी पर्वत दिखाई देता है। अब क्या किया जाए? ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग के सामने में, अध्यात्म मार्ग के सामने में स्वयं अपनी इच्छा के कारण ही संकट रूपी ढेर को खड़ा कर रहे हैं, और इसको पार करना कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए क्या कहा? श्रेयांसी बहुविघ्नानि। श्रेय कार्य करते समय विघ्न बाधाएं तो जरूर आते हैं। जैसे हमने निर्णय लिया कि हम जीवन में एक बार राज्य की वाणी 18,758 चौपाई को अक्षरशः गुरु के सानिध्य में रह करके, जो गुरु परंपरा, इलम परंपरा है, उसके हिसाब से अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। निर्णय लिया और मार्ग पकड़ लिया, चलने लगे। सब कुछ ठीक था, बाहर की सारी प्रबंध व्यवस्था सब ठीक है, लेकिन अपने ही अंदर से कोई इच्छा रूपी हवा आ जाता है और सामने में अपने आप को संकट खड़ा दिखाई देता है और प्रश्न चिन्ह स्वयं खड़ा करते हैं। तालीम पूरा करें या घर जाएं? ये इच्छा रूपी हवा के द्वारा ये संकट रूपी बालू का ढेर किसने खड़ा किया? स्वयं खड़ा किया। इसीलिए मोहजल का प्रकरण में कहा ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे ये। समझ में आई बात? तो यहां तरंग बड़े मेर से हुए। ये संसार महासागर के बीच में तरंग, लहरें, ऐसे भयंकर लहरें आ जाता है पर्वत जैसे, और यहां कोई खड़े रह नहीं पाते हैं। कहा ना, इसका अर्थ बाहर प्रकृति में ऐसे कोई आपको लहरें आने वाला नहीं है जो बहा करके ले जाए। अपने अंदर ही तूफान आता है, वही तूफान के सामने में खड़ा रह नहीं पाते हैं। इसलिए साधक को जब कभी भी धैर्य, शील, संतोष जैसे गुण के माध्यम से अपने आप को स्थिर रखना होगा। और इसी का और विस्तार भाव देखें तो किरंतन ग्रंथ में अंतिम प्रकरण, जिसका नाम हुक्का का प्रकरण कहते हैं, जो सिंधी भाषा में है। इंद्रावती आत्मा विक्रम संवत 1703 के समय में सदगुरु की आज्ञा के द्वारा अरब देश की यात्रा कर रहे थे। 40 दिन तक वो समुद्री यात्रा करके जामनगर से अरब पहुंचे, खेता भाई के यहां। तो उस समय में समुद्री यात्रा, नाव में बैठ करके यात्रा करते करते उनकी मुखारविंद से जो चौपाई अवतरण हुआ, बिशराई गिन्यु बिंजे, सुंजी संगारियो बिंजे, ऋणार रेल्यु बिंजे, माल मकर मुहाड़ छाला पुंजे बंदर पार, ये प्रकरण। तो इसके अंदर भी इस भाव का विस्तृत चर्चा किया गया है। वहां से भी हम गहराई से चिंतन कर सकते हैं। वो मल्लाह को, यानी कि वो नाव के चालक को इतनी सावधानी अपनाना है, क्योंकि समुद्र में यात्रा हो रही है, लहरें उछल उछल करके आता है। हां, अगर सावधानी अपनाना हो तो ऊपर पिंजर के ऊपर पिंजरी बैठे हुए हैं, मतलब वो गाइड। तो मल्लाह कौन है? वो चालक कौन है? वो सागर क्या है? ये संसार भवसागर, उसी प्रकरण में अंतिम में कहा है, ये संसार भवसागर है और ये मनुष्य शरीर ही नाव है, और अंतर जो जीवात्मा है वो मल्लाह है। और इस मल्लाह रूपी जीवात्मा को
गाइड करने वाले पिंजर के ऊपर की पिंजरी सदगुरु का ज्ञान है। इसीलिए कहां से तूफान आ रहा है, कहां से प्रतिकूल परिस्थिति होने वाला है, वो पिंजर में बैठकर के पिंजरी निर्देशन करते रहते हैं। उस समय में मल्लाह को एकदम होश में होकर के वो गाइड पिंजरी की बात को सुनना होगा, उस हिसाब से आगे यात्रा को करना होगा, तो सही हिसाब से यात्रा सफल हो सकते हैं। और वही जहाज के यात्रा के प्रसंग में बताया है, कभी कभी ऐसे भयंकर, जैसे यहां कहा ना, मेर से होए, पहाड़ जैसे लहरें तरंग उछल करके आते हैं, तो उस समय में वो जहाज यात्रा के प्रसंग में वर्णन किया है। उसी नाव के अंदर ही बड़े बड़े जो लोहा का डूंगर उसमें रखा हुआ रहता है चारों तरफ, और बिल्कुल ही तूफान ज्यादा आकर के नाव को एकदम से ज्यादा हिला करके अब लगभग नाव पलटने की जैसी स्थिति अगर हुआ, तो उस समय में तुरंत चारों तरफ से उसको नीचे छोड़ना होता है। वो चेन से बंधा हुआ रहता है और चारों तरफ से नीचे उतरने के बाद वो उसके बल से, उसके वेट से नाव को स्थिर करके रखता है। और थोड़ी देर में लहरें शांत होने के बाद फिर चेन से उसको खींच करके नाव के अंदर ही रखा, फिर यात्रा को आगे बढ़ाया। ये प्रसंग वर्णन हुआ है। इसका अर्थ साधक को साधना के क्रम में आगे चलते चलते हो सकता है अपने ही अंदर से वो कोई इच्छा रूपी हवा आकर के मानो कि नाव को ही पलटने का जैसा स्थिति हो जाए, मतलब अपने लक्ष्य से विमुख कराने की स्थिति में पहुंचा देती है। हमने निर्णय लिया कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे और इतनी सहजता के साथ में ही यात्रा सफल हो, कोई जरूरत नहीं है। कहा ना, श्रेयांसी बहुविघ्नानि, श्रेय कार्य करते समय विघ्न बाधाएं तो आता ही है, परीक्षा की घड़ी तो आती ही है, उसको पार करना होता है। तो जब ये तूफान, जैसे कहा अपने ही अंदर की इच्छा रूपी तूफान आ जाता है, अपने लक्ष्य से ही विमुख कराने की स्थिति जब आ जाती है, तो उस समय में सद्गुरु का ज्ञान जीव को जब कभी भी गाइड करते रहते हैं, तो उस ज्ञान को आगे रख करके अब अपने को स्थिर करने के लिए धैर्य, शील, संतोष जैसे गुण, अथवा गीता के 16वें अध्याय के पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक में 26 गुण के विषय में चर्चा किया है, जो दैविक गुण है। इन गुणों को अपने में अनुभव करके, प्रयोग करके अपने को स्थिर करना होता है। अन्यथा ये संसार भवसागर इतनी भयंकर है, इत खड़ा ना रहने पावे कोई खड़ा रह नहीं पाएंगे। तो ये अब गांगजी भाई के आश्चर्य के प्रसंग में संसार भवसागर का वर्णन तो हो रहा है, और संसार ऐसा है, संसार ऐसा है ही करने से क्या होगा? उससे अपने आप को पार लगाने के लिए अपना कर्तव्य क्या है, वो भी धनी ने इलम के द्वारा ही बताया है। उस सूत्र को भी जीवन में अपनाना होता है, अन्यथा संसार भवसागर इतना सहज नहीं है। प्राणनाथ जी ने क्या कहा? धार तरवार कहा। एक तरफ ये संसार को भवसागर के रूप में वर्णन किया है, दूसरी तरफ इसी को तरवार का धार करके वर्णन किया है। अध्यात्म मार्ग इतना सहज नहीं है। इसीलिए प्राणनाथ जी स्वयं क्या कहते हैं? शूरों किनो न गमाए, ये मार्ग में शूरवीर लोग भी कोई नहीं चल सके। तो साधक को ऐसे विषय के ऊपर बहुत ही गहराई से चिंतन करके धीर बुद्धि के साथ में सद्गुरु की ज्ञान को एकदम आगे रखते हुए यात्रा करने की शिक्षा देती है।
तो फिर से चौपाई में आइए। तरंग बड़े मेरे से होए, इत खड़ा ना रहने पावे कोई, लहरे पारा लहरे मारे घेरा। देखिए ना, तरंग एक बार आया अथवा लहर एक बार आया और एक बार की तरंग को सामना किया, अब छुट्टी हो गया, ऐसा नहीं। लहरे पारा लहरे मारे घेरा, बार बार लहर के ऊपर लहर उछल उछल करके उमड़ उमड़ करके आता है और मारता ही रहता है। कितनी मुश्किल की बात है। एक बार आया, उसको सामना किया, दूसरी बार आता है, फिर दूसरी बार आया, उसको सामना किया, फिर तीसरी बार आता है। करते करते बार बार उसका मार पड़ते पड़ते ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है, अब तो इसका सामना नहीं कर सकते हैं और उसको ढिला करके बहा करके ही ले जाता है। और इस प्रसंगों को अगर देखें, प्रकाश ग्रंथ में गुण फिरावा के प्रकरण के अंदर शील और संतोष गुण के ऊपर चर्चा करते हुए लगभग अंतिम अंतिम में आता है वो, ये दोनों गुण के द्वारा एक पुल बांधने के विषय की बात बताया है। जैसे पुल में दोनों तरफ किनार में वो जीप लगाया होता रहता है ना, वो मजबूत होना पड़ेगा, जिसमें बार बार वो छाल आकर के मारता ही रहता है। अगर वो कमजोर पड़ गया, वो ढीला पड़ गया, वो गिर गया, तो फिर ऊपर पुल गिरने वाला ही है। इसीलिए वहां पर बताया, एक तरफ शील, दूसरी तरफ संतोष रूपी गुण एकदम मजबूती के साथ में रहे, तो फिर ऊपर का पुल कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए उसको हिलाने के लिए, गिराने के लिए बार बार लहर उसके ऊपर प्रहार करता ही रहता है, तो उस समय में उसको मजबूती होना होता है। तो ये लहरें पर लहरे मारे घेर, लहर के ऊपर लहर बार बार आता है, जीव को मारता रहता है, साधक को प्रहार करता रहता है। उस लहर से बचने के लिए शील और संतोष, इसके द्वारा पुल बांधने की विषय की बात बताया है। लहरें पर लहरे मारे घेर, और लहरें आकर के मारना ये तो सीधी सी बात है, और इससे भी भयंकर क्या है, माहे देता भमरियां फेरा। संसार सागर के अंदर भमरी फिर रहा है, और लहर से भी भयंकर है ये भमरी। लहर में तो क्या होता है, देखिए, लहर सागर से सीधा आता है और जो भी उसको मिला समेट करके बहा करके ले जाता है। लेकिन उसमें यह भी चांस हो सकता है, देखिए, लहरें उछल करके आया और जो मिला बहा करके ले गए, तो फिर उधर से लहर अथवा वो छाल आते समय उसको फिर इधर ही वापस बहा करके ले जा सकते हैं। और थोड़ा सा किनारा तक पहुंचाया, उस समय में थोड़ा सा अपने आप को संभाला, तो वापस जाते समय लहर तो वापस चला गया, लेकिन स्वयं वहां पर रुकने का एक चांस होता है। बहुत मुश्किल है, फिर भी लहर में एक चांस होता है। ये आकर के वापस जाते समय साथ में बहा करके ले गया, लेकिन फिर दूसरी बार लहरें आते समय उसको वापस उसी किनार तक पहुंचाने का चांस लहर में होता है। इसीलिए ये थोड़ा सा सहज है। लेकिन माहे देत भमरिया फेर करके कहा है ना, माहे मतलब अंदर, उसमें कहां, संसार भवसागर के अंदर भंवरी फिर रहा है। तो ये भंवरी जो फिर रहा है ना, उसी के अंदर वो तो ऐसे फिरता है और अंदर और अंदर और अंदर कहां पहुंचा देता है। अब उससे बाहर निकलने की तो कोई सवाल ही नहीं है। ऊपर से बहुत बड़ा छाल गिरता है ना, झरना,
और नीचे बहुत बड़ा एक तालाब होता है, और ऊपर से वो झरना छाल के जो बल से वो बिल्कुल एक फोर्स में आता है, तो बहुत नीचे तक गहराई तक वो चला जाता है, और उसके इर्द गिर्द में वो भंवरी यानी कि पानी का ही वो भंवरी फिरता है, उसमें अगर कोई पड़ गया निकलने का कोई चांस नहीं। वो घुमा घुमा करके और अंदर ले जाता है, और थोड़ा कुछ बाहर भी निकाला उसी के अंदर घुमाता है। जितना भी बल करे उसके बल के सामने में कोई जीत नहीं सकता और बाहर निकल ही नहीं सकता। इस अर्थ में लहर से भी ये भंवरी भयावह है। तो ये संसार भवसागर ऐसे भंवरी है, घुमाता रहता है, फिराता रहता है, वहां से पार पाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये संसार सागर का भंवरी क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मरण का चक्र। एक शरीर से छुटकारा पाया, दूसरा शरीर, वहां से छुटकारा पाया, फिर तीसरा, करते करते 84 के चक्र में घुमाता रहता है, फिराता रहता है, घुमाता रहता है, फिराता रहता है। मनुष्य शरीर में आया हुआ चेतना एक बार अगर अवसर घुमा दिया और यहां से दूसरे देह में, दूसरे जीव के देह में चला गया, अब वो भंवरियां ऐसे फिरता है 84 के चक्र को पार किए बिना वो सागर के भंवरी से पार होने का कोई संभव ही नहीं है। ऐसे भयंकर, और जैसे तैसे 84 के चक्कर को पार करके मनुष्य शरीर में आए, तब भी होश संभाले तब न। इसीलिए एक उदाहरण दिया है ना, एक बहुत बड़ा हॉल था, उसके अंदर एक ही दरवाजा था, और उसके अंदर एक सूरदास जी रहे। एक सज्जन ने कहा कि आपको जब तक रहना हो यहां रहना, जब बाहर निकलने की इच्छा होगी तो एक काम करना, अब आप आंख तो देखते नहीं दरवाजा कहां है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये हॉल के अंदर एक ही दरवाजा है। जब आपको बाहर निकलना होगा तो सीधा चले जाना, जहां पहुंचेंगे वो दीवार जब मिलेगा तो दीवार को ऐसे स्पर्श करते, टच करते 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 जाना, और जहां पर खुला जगह मिलेगा वही दरवाजा होगा, क्योंकि एक ही दरवाजा है कहा ना, तो वहां से बाहर निकलना करके एक सज्जन ने बताया, और वो बाहर निकले। सूरदास जी अंदर है, और थोड़ी देर बाद में उनको बाहर निकलने की इच्छा हुई। जैसे सज्जन ने कहा था उसी तरह से वो सीधा आगे बढ़े तो दीवार मिले, तो दीवार को स्पर्श करते 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 फिर रहे हैं, खुला जगह दरवाजा मिलता ही नहीं। कई बार फिर चुके हैं, बहुत लंबी यात्रा कर चुके हैं, लेकिन खुला दरवाजा मिलता ही नहीं। तो चिल्लाने लगे, मुझे ऐसी स्थिति में रख करके जिस हॉल के अंदर दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा है करके मैं आंख नहीं देखने वाला को इस तरह से धोखा दिया करके पता नहीं क्या क्या बोल के चिल्लाने लगा। सज्जन बाहर ही थे, सुना क्या हुआ, ये क्यों चिल्लाता है करके आया, क्या हुआ करके पूछा तो मुझे इस तरह से तुमने झूठ बोल करके दुख दिया, मैं बाहर निकलने के लिए कितना दीवार को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए घूमा, खुला जगह कहीं है ही नहीं करके वो तो बहुत नाराज होकर के गुस्से में आकर के चिल्ला रहे थे। सज्जन को आश्चर्य हुआ, हॉल के अंदर एक दरवाजा तो है, इनको दरवाजा नहीं मिला कैसे? फिर कहा तुमने किस तरह से दरवाजा को ढूंढा, एक बार दिखाओ मुझे। तो फिर वो सूरदास ने जिस तरह से पहले वो दीवार को स्पर्श करते हुए दरवाजा को खोज रहे थे, ऐसे ही दीवार को स्पर्श करते हुए घूमने लगे। तो हुआ क्या, जब दरवाजा पास में आ ही रहा था तो उसको यहां खुजली आता था, तो वो खुजलाते हुए आगे चल दिया, दरवाजा क्रॉस हो गया। फिर दीवार टच करने लगा, फिर घूमता रहा, दरवाजा में आया ही था, अब दरवाजा मिलने ही वाला था, फिर वही प्रॉब्लम, खुजलाते हुए चल दिए,
तब उसको पकड़ करके तू यहीं पर गलती कर रहा है। जब सामने में दरवाजा आता है तो उसी समय में तुमको यहां खुजली आता है, खुजलाते हुए चल देते हो, तो दरवाजा पार हो गया, फिर टच किया तो दीवार, तो कैसे पार निकलोगे यहां से? या तो जब तक खुला दरवाजा न मिले तब तक दीवार को छोड़ो ही मत, खुजलाओ ही मत। अगर खुजली आया हो और खुजलाना हो तो जहां पहुंचे हो वहां थोड़ी देर रुक जाओ, खुजलाओ, उसके बाद फिर वही दीवार को टच करो और आगे बढ़ो, खुला दरवाजा मिलेगा। यह दृष्टांत बताया मैंने। इसका सिद्धांत क्या है? ये संसार भवसागर मोहसागर ही एक बहुत बड़ा हॉल है और इसके अंदर जीव इस तरह से फंसे हुए हैं, कुछ विवेक विचार समझ कुछ नहीं है। यही जीव की स्थिति सूरदास है। अब ऐसे अंधेरा अंधाकार संसार से जीव को पार निकलने के लिए एकमात्र दरवाजा मनुष्य शरीर है, मनुष्य जीवन है। 84 के चक्र रूपी हॉल के अंदर एकमात्र दरवाजा जीव को पार निकलने के लिए मनुष्य जीवन है। अब ये अंधा जीव 84 के चक्र रूपी दीवाल को, यानी कि 84 योनि रूपी दीवाल को पार करते 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 मनुष्य शरीर रूपी दरवाजा के सामने में आ जाता है। अब ये दरवाजा से तो पार होना था, लेकिन वो सूरदास को जैसे ही दरवाजा के करीब पहुंचते ही खुजली आता था, तो खुजलाते हुए आगे बढ़ते बढ़ते दरवाजा पार हो जाता था। ऐसे ही मनुष्य जीवन पाया था तो भक्ति करके, परमात्मा की चिंतन करके ये संसार भवसागर 84 के चक्र से पार पाने के लिए था। लेकिन मनुष्य शरीर में आया हुआ चेतना, जब यही मनुष्य देह मिला तब ही दुनियादारी सब इसी समय में बीतता है। संसार के चक्कर में, संसार के कार्य में ही ऐसे लग जाते हैं, दरवाजा पार यानी कि मनुष्य जीवन पार, उसके बाद तो फिर दीवार, वही 84 का चक्र। तो मनुष्य शरीर में आया हुआ चेतना जो परमात्मा प्राप्ति के लिए मोक्ष के दरवाजा के रूप में ये मिला था, लेकिन किस तरह से गंवा रहे हैं। प्राणनाथ जी ने कहा ना, मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाऊ पलक का नहीं भरोसा, तो ही सिर सर्जन को न देवे। शीर ले काम करे माया को, निशंक पछाड़े आप अंगा, ना करे भजन, दोष देवे साईं को, कहे दया बिना ना होवे साध संग। ये मनुष्य की स्थिति है। मतलब मनुष्य शरीर में आया था चेतना बंधन छुड़ाने के लिए, परंतु बांधत बंद आपको आपे, स्वयं अपने आप को बंधन में बांधता जा रहा है और संसार की नाशवंत वस्तु को ही मेरा 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 करके सारा संसार का बोझ अपने सिर के ऊपर ले रहे हैं, उठा रहे हैं। पाऊ पलक का नहीं भरोसा, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो भी ये सिर परमात्मा में समर्पण नहीं करता है। माया का काम सिर के ऊपर लेकर के निशंक रूप में माया में ही अपने आप को पछाड़ रहा है, समर्पित कर रहा है। परमात्मा के भजन भक्ति चिंतन करना तो है ही नहीं, और थोड़ा कुछ हुआ तो उल्टा परमात्मा को ही दोष देते हैं, और भजन भक्ति के विषय में कोई कुछ समझाए तो परमात्मा की कृपा के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है करके उल्टा परमात्मा का ही दोष लगा देते हैं। तो ये मनुष्य शरीर में आना, ये क्या परमात्मा की कृपा नहीं है? 84 के चक्र को पार करा करके चेतना को मनुष्य देह में लाना, यही तो सबसे बड़ी कृपा परमात्मा की है। महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में सागर ग्रंथ में मेहर सागर में क्या कहा? जाको लेत है मेहर में, ताए पहले मेहरे बनाए बजूद।
इसका अर्थ क्या है? परमात्मा जिसको अपने मेहर तले लेते हैं, जिसको कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, ताए पहले मेहरे बनाए वजूद, वजूद यानी कि शरीर, परमात्मा की कृपा के द्वारा ही उसका शरीर बनता है, यानी कि शरीर प्राप्त होता है। गुण अंग इंद्रिय मेहर की, उसके शरीर में जितने भी गुण अंग इंद्रियां हैं, ये परमात्मा की कृपा, परमात्मा की मेहर से भरे हुए हैं। और रूह मेहर फूंकत माहे बूंद, ये बूंद रूप शरीर के अंदर परमात्मा की अंगना आत्मा स्वरूप रूह को फूंका भरा है। ये परमात्मा की कृपा नहीं है? ना करे भजन दोष देवे साईं को। स्वयं सचेत नहीं होते हैं, स्वयं परमात्मा के भजन में नहीं लगते हैं और उल्टा परमात्मा को दोष देते हैं। ये संसार के जीव की स्थिति है। तो कहा ये 84 के चक्र से पार पाने के लिए एकमात्र दरवाजा मनुष्य देह यानी कि मनुष्य जीवन है। बंधन छुड़ाने के लिए पाया है ये, लेकिन संसार के पीछे इस तरह से पागल होकर के लग रहे हैं। रे हो दुनिया बावरी, होवत जन्म गमार, मदमाती माया की झाकी, सुनत नहीं पुकार। रे हो दुनिया बावरी, प्राणनाथ जी ने कहा है पागल दुनिया वाले, होवत जन्म गमार, ऐसे मनुष्य जीवन जो उत्तम जीवन पाया है बेकार में गंवा रहे हो। मदमाती, मद में मत करके, माया की छाकी, माया में ही मदमस्त होकर के, सुनत नहीं पुकार, साधु संतों के, महापुरुषों के, शास्त्रों के शब्दों के, सदगुरु प्राणनाथ जी की ये वाणी के वचन की पुकार को नहीं सुनते हो। अपनी छाया सो आप विगुति, बल खोए चलिहार, आग बिना जलत अंग में, जल बल होत अंगार। अपनी ही छाया में, अपनी ही इच्छा के द्वारा बनाया हुआ जो रूप, छाया रूप संसार, घर, व्यवहार, परिवार, जो मोह का विस्तार है, इसको छाया कहा। उसी में विगुति, उसी में ही डूबे हुए हैं, उसी में ही भूले हुए हैं, उसी में ही भ्रमित हुए हैं। और बल खोए चलिहार, एक अंतर आत्मा बल था, उसको गमा करके संसार के ही लाइन में हार कतार के रूप में चल रहे हैं। आग बिना जलत अंग में, आग नहीं है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन जल बल करके अंगार होकर के जीवन के अस्तित्व को गंवा रहे हैं। वाणी के अंदर इस तरह से जीव मनुष्य शरीर में आने पर भी मोह की वशीभूत होकर के किस तरह से फंस रहे हैं, और यहां से पार उतारने के लिए धनी की वाणी, शास्त्रों के शब्द, महापुरुषों के शब्द किस तरह से आह्वान कर रहे हैं, इस विषय में जगह जगह पर विस्तृत रूप से चर्चा किया है। तो हम यहां चर्चा कर रहे हैं माहे देता भंवरियां फेरा। ये संसार मोहसागर के अंदर भंवरी फिर रहा है, जीव को और फंसा रहे हैं। तो इसके लिए कहा वो भंवरियां क्या है? 84 के चक्कर, उसी के अंदर फिर रहा है। अपनी ही इच्छा के कारण ये कहा ना, बांधत बंद आपको आपे, स्वयं अपने आप को बंधन में बांध रहे हैं। भंवरी के अंदर फंस रहे हैं, फिर रहे हैं। ये संसार का रूप है, और संसार का रूप सिर्फ बाहर ही नहीं होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पिंड के अंदर भी वही मोहसागर है एक जीव के लिए, और समष्टि रूप में देखे और ये ब्रह्मांड भी वही मोहसागर का विस्तार है। तो ऐसे भयंकर संसार मोहसागर के बीच से
हे सदगुरु महाराज, आप 12,000 आत्माओं को जगा करके परमधाम ले जाने की बात कर रहे हैं। गांगजी भाई इस तरह से आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। और ये प्रसंग गांगजी भाई के आश्चर्य और गांगजी भाई ने ही सदगुरु महाराज के समक्ष में ये संसार मोहसागर के विषय में समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इसका मतलब देखिए, गांगजी भाई एक नगर सेठ है, व्यापार कार्य करते हैं और कभी कभी भागवत कथा श्रवण करने के लिए जाया करते थे। और अब भी जस्ट जब सदगुरु महाराज को तारतम्य मिली तो सदगुरु के चर्चा के सानिध्य में आए, और जब समझाई पार की वाण तब धनी जी की भई पहचान। वो परमधाम की वाणी श्रवण करने से धनी की पहचान करके धनी की सेवा करने लगे हैं। फिर भी उनको एक ज्ञान समझ के हिसाब से कितनी गहरी समझ है वो भी यहां से दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आश्चर्य सूत्र के अंदर गांगजी भाई ये संसार मोहसागर का रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो फिर इसको मैं एक बार सार रूप में पढ़ूं तो तरंग बड़े मेरे से होए, इत खड़ा ना रहने पावे कोए, लहरे पर लहरे मारे घेरा, माहे देता भमरिया फेरा। इस तरह से कहा। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ, इसीलिए इसी चौपाई को दोहरा करके मैं विश्राम देता हूं। फिर 80 नंबर चौपाई को प्रारंभ करके यहां से आगे हम कल प्रस्थान करेंगे। तरंग बड़े मेर से होए, इत खड़ा ना रहने पावे कोए, लहरे पर लहरे मारे घेर, माहे देता भमरिया फेर, माहे देता भमरिया फेर। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।